हेलो बच्चों, वेलकम टू अरियन। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है अगर हम लोग एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, नहीं करती है। अगर करती है या नहीं करती है तो उसके लगने वाले गिवन वैल्यूज को कैसे निकाला जाए। तो बच्चों पहले तो समझते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रखते हैं तो व्हाट इज द केस एंड व्हाट इज द सिनेरियो आउट ऑफ इट। बोला जाता है भैया कि अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी वजह से जो नेट फोर्सेस होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं, तो जो हमारे पास जो फोर्स होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो नेट फोर्स होता है वो जीरो आ रहा होता है। बट क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा है, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज फोर्सेस लगने के कारण उसमें बनता है टॉर्क, और उन टॉर्क की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जाए? अगर हम लोग मानते हैं कि एक ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया। लेट्स से अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड सच लाइक दिस। तो इस पॉइंट से कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल थीटा। अब अगर हमें इस डाइपोल की स्टडी करनी है तो पहले इस पे लगने वाले फोर्स को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्सेस जो इस डाइपोल पे लग रहे होंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसकी लेंथ 2L है, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसकी लेंथ 2L है, और इस पे लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं बच्चों यू नो दैट इज m टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज हमारा जो mb होता है वो इसके इस डायरेक्शन में और इधर साइड में इसके इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर अब मुझे निकालना है कि इस पे लगने वाले टॉर्क क्या होंगे जिसकी वजह से कपल क्रिएट होगा, तो टॉर्क की वैल्यू यू ऑल नो कि टॉर्क निकालने के लिए द रिलेशन फॉर टॉर्क इज फोर्स, either of the forces you can take this force or that force times perpendicular distance between the forces, right? That is the perpendicular distance between the forces। तो अगर मुझे ये टॉर्क की वैल्यू निकालनी है तो मुझे फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये टॉर्क की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो फोर्स मुझे दिख रहा है दिस इज व्हाट m टाइम्स b। लेकिन अगर मैं बात कर दूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की बच्चों इसके और इसके बीच की, तो आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच में मुझे एक बनता हुआ दिख रहा है ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल की अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन आर केस। अब बात आती है कि ये लेंथ निकाली कैसे जाए। तो मुझे ये थीटा दिख रहा है और ये लेंथ 2L दिख रही है। अगर ये 2L है, ये थीटा है और ये लेंथ निकालनी है तो कहीं ना कहीं मैं साइन के कंपोनेंट को यूज कर सकता हूँ, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं साइन के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज करता हूँ तो साइन थीटा इज व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट वी नीड टू फाइंड एंड बेस इज given to us perpendicular upon hypo p upon h, that is p upon h perpendicular upon hypo। perpendicular is what we need to find and hypo is given to us as 2L, तो p upon 2L। मुझे निकालना क्या है? निकालना है मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू वुड बी कमिंग एज दैट इज साइन थीटा इनटू 2L, या फिर 2L साइन थीटा। अगर मैं इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को यहाँ डाल देता हूँ जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू फोर्सेस, तो दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन एज 2L sin theta। नाउ इफ आई स्टडी दिस केस तो मुझे यहाँ पे m दिख रहा है, b दिख रहा है, 2L दिख रहा है और sin थीटा दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लोजली ऑब्जर्व करूं बच्चों तो आपको पता होगा m इंटू 2L इज व्हाट यू कॉल एज मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर आपको याद हो दैट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक मूवमेंट। तो m इंटू, अब क्या बच्चों हमारे पास m इंटू b साइन थीटा, m इंटू b साइन थीटा, या फिर आप इसको m b साइन थीटा भी बोल सकते हैं। अच्छा, एम बी साइन थीटा का अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो साइन थीटा मतलब ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी दैट कैन सिंपली बी रिटन एज m क्रॉस b, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, दैट इज m क्रॉस p। क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, इसको आप इस लिख सकते हो या फिर अगर चाहो तो आप साइन थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू। तो ये आती है टॉर्क की वैल्यू इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यूज का यूज करके, इन टॉर्क की वैल्यूज का यूज करके डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ द क्वेश्चंस डाल सकते हैं और यहां से इसकी सारे के सारे आंसर्स को फटाफट से निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मुलाज याद रखिएगा, अपने पास की पॉइंट में मेंशन करके रखिएगा, तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं एंड यू वोंट बी गेटिंग द चांस टू प्रूव इट एंड डिराइव इट। डायरेक्टली फॉर्मुला लगाएंगे और यहां से आंसर को लेके आएंगे। आई होप ये वीडियो को समझ आया होगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।